So welcome everyone. Now we will cover our last topic of this unit. ठीक है, जिसका नाम है CPC SEA guidelines, stands for Committee for Purpose of Control and Supervision of Experiments on Animals. तो हमें पता है obviously बहुत ही बड़ी फुल फॉर्म है, याद नहीं होती, तो उसके लिए थोड़ा सा मैंने इस तरह से लिखा हुआ है CPCSEA। तो मैंने सबसे पहले लिखा कि व्हाट इट स्टैंड्स फॉर कमिटी पर्पस कंट्रोल सुपरविजन एक्सपेरिमेंट्स एनिमल्स। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा फॉर ऑफ एंड ऑफ ऑन। ऑब्वियस बात है, एक्सपेरिमेंट्स ऑन है ना, एक्सपेरिमेंट्स अगर एनिमल पे होगा तो एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स, तो ये याद हो जाएगा। आपने बस दिमाग में डालना है फॉर ऑफ एंड ऑफ, और बाकी अगर आपको समझ आ जाता है तो वो और भी अच्छी बात है। तो इस तरह से आपको निमोनिक की बना के याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये जो गाइडलाइंस हैं हम पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है, इनका गोल क्या है। सो द गोल ऑफ दीज गाइडलाइंस इज़ टू प्रमोट द ह्यूमन केयर ऑफ एनिमल्स यूज्ड इन बायोमेडिकल एंड बिहेवियरल रिसर्च। हमें पता है कि बहुत सी ऐसी स्टडीज़ होती हैं, रिसर्च होती हैं, बायोमेडिकल एंड बिहेवियरल रिसर्च होती हैं जिसमें एनिमल्स की ज़रूरत होती है, तो उनको एथिकली ट्रीट किया जाए। ठीक है, ह्यूमन केयर को प्रमोट करने के लिए ये गाइडलाइंस बनाई हैं। ठीक है, अगेन इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैंने डिटेल में नहीं लिखा है क्योंकि ये समझने वाले पॉइंट्स हैं। अगर आप समझ गए तो आपको रट्टाफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। पहला है वेटरनरी केयर। ऑब्वियस बात है, अगर आप कोई एनिमल को अपने एक्सपेरिमेंटल स्टडी के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उनके लिए वेट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल उन्हें कोई प्रॉब्लम हो गई, उन्हें बुखार हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, तो उनके डॉक्टर्स होने चाहिए। वेट्स जो होते हैं वो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं। क्वारंटीन, क्वारंटीन क्यों, अगर हम, मैंने ये बताया भी हुआ था कि अगर हम कोई अलग अलग स्टडीज़ के लिए एक ही एनिमल को यूज़ कर रहे हैं तो उनको अलग रूम में हाउस करवाना पड़ेगा, या फिर अगर मानो सेम एक्सपेरिमेंट के लिए लेकिन अलग अलग स्पीशीज़ हैं उनको भी दे शुड ऑल्सो बी हाउस्ड सेपरेटली। फिर फूड एंड वाटर, हमें देखना है कि जो हम फूड और वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें कोई माइक्रोबियल कंटामिनेशन तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, न्यूट्रिशियस है या नहीं है, ये सब हमको देखना है। बेडिंग, बेडिंग यानी कि जो बेडिंग होती है वो एब्जॉर्बेंट होनी चाहिए और फ्री ऑफ टॉक्सिक होनी चाहिए जहाँ पे उनको हम रख रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे हम उनको रख रहे हैं, दैट इज़ बेडिंग। फिर सैनिटेशन एंड क्लेनलीनेस, ऑब्वियस बात है, अब जहाँ पर उनको रख रहे हैं वहाँ पे प्रॉपर सैनिटेशन होना ही चाहिए, वरना उनको कोई डिजीज़ हो सकती है और कहीं ना कहीं हमारी एक्सपेरिमेंटल स्टडी को हमारी जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी है उसमें प्रॉब्लम होगी। ठीक है, फिर एनिमल केयर एंड टेक्निकल पर्सनल, ऑब्वियसली हर एनिमल अलग होता है, उसका एक ट्रेनर होना चाहिए। ठीक है, एक पर्सनल होना चाहिए जिसको सब पता हो कि उन एनिमल्स के बारे में भी, और जो एक्सपेरिमेंट हम कंडक्ट करवा रहे हैं वो किस तरह से हो रहा है, किस तरह से नहीं हो रहा है, उसकी प्रोसीजर क्या है, एक टेक्निकल पर्सनल वहाँ पे होना चाहिए। पर्सनल हाइजीन, इस पर्सनल की बात हो रही है। ठीक है, पर्सनल हाइजीन जो अटेंडी है वहाँ का, उसकी बात हो रही है। ठीक है, वो शावर ले, वो अपनी यूनिफॉर्म जो है वो चेंज करे, फुटवेयर पहने, ग्लव्स पहने, मास्क पहने, ये सारी चीज़ें, सारे प्रिकॉशंस ले। ठीक है, ताकि कंटामिनेशन ना हो। फिर है ड्यूरेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स नॉट मोर देन 3 years। ये पता होना चाहिए कि जो एथिकल ट्रीटमेंट के लिए जो पॉलिसीज़ बनी हुई हैं, जो CPC गाइडलाइंस हैं, उसमें ड्यूरेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट मेंशन किया हुआ है कि वो 3 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता। रीस्ट्रेंट मतलब कि मिनिमाइज स्ट्रेस, कि आप जो एनिमल्स यूज़ कर रहे हैं उनको आप कम से कम स्ट्रेस दें। ओके, फिर ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लेबोरेटरी एनिमल्स, कि आप किस तरह से लेबोरेटरी एनिमल्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि हमें कोई वैक्सीनेशन बनानी है, हमें कोई पर्टिकुलर स्ट्रेन के मंकी की ज़रूरत है बिकॉज दे आर क्लोजेस्ट टू द ह्यूमंस। तो हम कहीं जाएंगे, मानो हम नागपुर के कोई जंगल है वहाँ से एनिमल को पकड़ रहे हैं और लेबोरेटरी में ला रहे हैं, फिर उनको कहीं और पहुँचा रहे हैं, तो वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लेबोरेटरी एनिमल्स है, वो भी एथिकली होना चाहिए। ठीक है, उस टाइम भी आपको न्यूट्रिशन देना है, आपको स्ट्रेस कम से कम देना है उन एनिमल्स को, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। फिर है फिज़िकल फैसिलिटीज़, यानी कि ड्यूरेबल, मॉइस्चर प्रूफ, फायर
रेजिस्टेंट, कि जहाँ पे आप उनको रख रहे हैं वहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। यूटिलिटीज़ की हम बात करें, 9 यूटिलिटीज़ होती हैं, पर मैं मेन बता दे रही हूँ, बाकी आपने इतना पढ़ लिया है, आपको पता है आपको क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन करनी है, जैसे वाटर लाइन्स, ट्रेन पाइप्स, इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस। इन यूटिलिटीज़ में आप फूड, शेल्टर, हाउसिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, ये भी फिजिकल फैसिलिटीज़ में आती हैं। फिर है हमारे पास स्टोरेज एरिया, जिसमें ब्रीडिंग की बात होगी, स्टॉक, परचेज, सेल्स रिकॉर्ड, डेथ रिकॉर्ड, क्लिनिकल रिकॉर्ड ऑफ सिक एनिमल्स, हर चीज़ स्टोर होगी। फिर रिकॉर्ड कीपिंग, अगेन जो भी आपके पास वैल्यूज़ आई हैं, जो भी आपके पास ऑब्जर्वेशंस आई हैं, यू विल बी रिकॉर्डेड, ठीक है, सॉरी, यू विल रिकॉर्ड देम। ओके, देन SOPs मैंने आपको बताया था, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, उनको आपको मेंशन करना है फ्रॉम द सैम्पलिंग टू द डेटा रिकॉर्डिंग। डिस्पोजल, मैंने आपको अभी लास्ट लेक्चर में बताया था कि डिस्पोजल क्या होता है, कि अगर कोई हेजार्डियस सैम्पल है तो यू नीड टू डिस्पोज इट। उसके लिए आपकी जो सर्टिफिकेट्स होती हैं वो बनती हैं, जिसको बोलते हैं डिस्पोजल सर्टिफिकेट्स। और ऑल्सो जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं, यू नीड टू मेंटेन इट। एनेस्थीसिया हम जानते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए अगर आपको किसी को अनकॉन्शियस करना है तो आप उसको एनेस्थीसिया देते हैं। इसमें एक नई टर्म आई है जिसका नाम है यूथेंशिया। यूथेंसिया क्या होता है? यूथेंसिया मतलब कि पेनलेस किलिंग। ओके, पेनलेस किलिंग। अगर आपको लग रहा है कि कोई एनिमल है और वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, कोई भी बात है, या फिर एक्सपेरिमेंट के दौरान कुछ भी ऐसी चीज़ हो जाती है, सो यू कैन किल देम पेनलेसली। उसको बोलते हैं हमने उनको यूथेंसिया दे दिया। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर फर्स्ट यूनिट। ओके, और जो नेक्स्ट यूनिट है मैं उस पर वीडियोज़ बना दूँगी, और अगर आपको इसकी नोट्स चाहिए प्लीज़ कॉमेंट डाउन। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई डाउट है तो वो मैं आपको, जो भी डाउट है, आई विल ट्राई टू सॉर्ट इट। ओके, सो बाय बाय।